सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। मैम चलिए गुड स्टार्ट। आफ्टरनून मैम। कितने दिनों से आप लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं आप लोग बेटा, इतने दिनों से आप लोग स्कूल क्यों नहीं आ गुड रहे हैं? आफ्टरनून मैम। कारण बताइए हमें, क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग स्कूल? हम डेली आता हूँ। क्या कारण है आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं? मैम अभी कोरोना फैल रहा है इसलिए। कोरोना चल रहा है इसलिए आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो उसी से संबंधित आप लोगों को अभी वीडियो दिखाया जाएगा, ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान से। यस मैम। यस मैम। तो आप लोग सावधानी बरतें, सावधानी आप लोग बरतें। आप लोग सावधानी क्या बोल रही हूँ? ध्यान से आप लोगों को देखना है जो दिखाया जा रहा है उसे। अरे वृद्धि अपना माइक बंद कर। आपस में बातें नहीं करेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है, कोरोना से बचने के 3 उपाय। कोरोना से कैसे हमें बचना है उसका 3 उपाय यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। मास्क लगाना है, मेरी मेरी धोना है बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, यानी आपको मास्क लगा करके रखना है और अपने हाथों को आपको बार बार धोना है, हैंड वॉश से धोना है ना, सैनिटाइज करना है अपने हाथ को। देखिए दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आप बेटा ध्यान से देखिए। यस मैम। यस मैम। और मैम 2 गज की दूरी बनाना। हाँ देखिए ध्यान से क्या क्या है, देखिए मेंशन सोशल डिस्टेंसिंग लिखा है, आप लोग को दूरी बना करके रखना है। देखिए पानी कैसे लिया जा रहा है, बच्चे कहाँ पे खड़े हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल डिस्टेंसिंग ला अपनाना है, कोरोना ला भगाना है, ठीक है। अपने आप सावधानी आप लोग बरतेंगे अगर, तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको अपना है ना, अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वयं को अपने से आपको सुरक्षित रखना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। को ध्यान से देखिए, जो भी दिखाया जा रहा है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यस मैम। और देखिए मास्क लगाना है, कोरोना ला भगाना है, दिख रहा है आप लोगों को क्या लिखा हुआ है? यस मैम। मास्क लगाना है, कोरोना भगाना है। ओके, मास्क लगाना है, कोरोना भगाना है। मेंशन सोशल डिस्टेंसिंग। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए दीदी स्कूल के पास ट्रेन है क्या? आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। आवाज आ रही है। कोरोना है महामारी, बच के रहूं संगवारी, यानी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बीमारी है, आप लोगों को बच करके रहना है। हम लोगों को बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी है, हमें बच करके रहना है, ठीक है। आगे समझ में सबको, देख लिया आप लोग? यस मैम। देखिए यस मैम। यस मैम।
चलिए आज हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? Excuse me, ma'am. Ma'am, what is the meaning of संगारी? संगवारी यानी मैम को बोला जा रहा है। मैम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानी पेड़। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानी पेड़। बुक है तो निकाल के बैठिए। मैम कैन आई रीड? स्टार्ट करिए। Ma'am, can I read? पढ़िए बेटा पढ़िए। मैम मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। Ma'am, can I start? हाँ करिए। एक मिनट। Ma'am, can पार्ट read? हाँ पढ़िए। मैम कैन यू शो द स्क्रीन ऑफ के बाद बुक? मैं बुक दिखाइए। यस मैम बुक चाहिए स्क्रीन में। ना बेटा आप लोग को ऑन हो चुका ना? यस मैम। मैम Can I read? यस मैम आई कैन सी नाउ। मैम कैन आई रीड? रीड करिए। दीदी आप रीड करिए। यस मैम। एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उससे पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठा करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो। मेरे फल को मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की रह गई है। मैं अब चीजें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास केवल पत्ते और फल है। मेरे फल तोड़ लो। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। सुहानी कंप्लीट हो चुका। मैम कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? मैम अपनी यस मैम कैन आई रीड? मैम मैं हाँ पढ़िए। लड़के पढ़ सकती हूँ। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रहेगी है। मैं अब चीजें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास केवल पत्ते और फल है। मेरे फल तोड़ लो और उन्हें शहर में बेच देना। उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी
निचहारी वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया। चलिए Ma'am, can I read next? हाँ Ma'am, I can read. दीदी कंप्लीट हो गया। Ma'am, you said me. यस मैम। फिर वह लड़का बहुत देर तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से खिलते हुए एक मिनट, कौन पढ़ रहा है? निष्ठा। निष्ठा आप पढ़ रहे हो? एक मिनट बेटा, पढ़िए, स्टार्ट करिए निष्ठा। यस मैम। मैम फिर वह से स्टार्ट करो। हाँ पढ़िए। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं, तोड़ लो। वहां पर से पढ़िए। कौन सी लाइन है वो? देखिए ना बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन पे देखिए, 5 लाइन दिख रहा है नीचे से। मिला? लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं युवा हो चुका हूँ। मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, पेड़ ने कहा। यह जंगल ही मेरा घर है, पर यह जंगल ही मेरा घर है। जंगल लिखा हुआ है। हाँ। पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी। पढ़िए। मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़की ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि देर तक बोलते ही नहीं बना। उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, पेड़ पुष्प साया बहुत दिनों में आए हो। आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पर ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? गुड। युवक ने कहा। गुड बेटा, हो गया, कंप्लीट हो गया निष्ठा। ओके मैम।
चलिए समृद्धि रीड करिए, रीड करिए। यस मैम। रीड करिए बेटा आगे से। मैम कहाँ? एक मिनट, जहां पर से कंप्लीट की है वो निष्ठा, जहां मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, दिख रहा आप लोगों को? पढ़िए। मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने उपाय सुझाया, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। नाना वास्तव में क्या लिखा है? ना वास्तव में पेड़ खुश नहीं था, अब वहाँ पेड़ नहीं एक फूट बन गया था। पत्ते वगैरह सब झड़ गए थे, खाली खड़ा था बस, है ना, जो तना होता है वो बस खड़ा था, पत्ते वगैरह सब उसके टूट चुके थे, है ना, डाली टूट गई थी, छोटा सा बस दिख रहा था कि यहाँ पे कोई पेड़ था, ऐसा उसको टूट बोलते हैं। पढ़िए आगे। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। हाँ? क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो क्षमा करना बेटा, नहीं सॉरी, अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता, पेड़ ने कहा। यस। मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। वृद्ध ने कहा। वृद्ध ने कहा, मेरे शाखाएं, मैम क्या है? शाखाएं होगा बेटा, मेरी शाखाएं नहीं रही, मेरी शाखाएं भी नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उसने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम झूल सको। मैं चढ़ सको लिखा है, चढ़ सको। अच्छा ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तो हो चुका है सर। मैं बहुत थका हूँ, तने पर ताकत मुझ में नहीं है ना। पढ़िए। वृद्ध बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है। मुझे क्षमा करो, मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वृद्ध बात काटकर बोला, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुशांति के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ, पेड़ ने कहा। आओ बेटा, मुझ ठूठ पर बैठो और आराम करो। देखो ठूठ, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, खाली है ना, उसे ठूठ कहा जाता है। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे पढ़िए। वृद्ध उस ठूठ पर बैठ गया, पेड़ अब फिर प्रसन्न था। कंप्लीट हो गया? यस मैम। चलिए, गुड समृद्धि। तिथि रीड करिए, स्टार्टिंग से रीड करिए। यस मैम। बेटा स्टार्ट करिए।
मैम स्टार्टिंग का पेज नहीं है यहाँ पे। हम दिखा रही हूँ। यस मैम। बुक आपके पास नहीं है क्या? बुक आपने नहीं लिया है? नहीं मैम। क्या पाठ का नाम क्या है? पाठ 16 दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते तोड़कर पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। वह मैम ऊपर करो ना। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छुपी खेलता। जब वो थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ भी खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो। मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़का ने कहा। कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, वेरी गुड। यू स्टार्ट करिए रीड करना। युग पारक पढ़ना शुरू करिए। क्लास में है प्रेजेंट? रीड करिए बेटा। यस मैम। रीड करिए। यस मैम। मैम कहाँ से? लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वहां पर से पढ़िए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और नहीं रह गई है और चलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीजों खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीजों को खरीदने के लिए खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास केवल पत्ते और फल। मेरे पास केवल
पत्ते और फूल है। मेरे फल पेड़ ले और तोड़ ले और मेरे पढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। तनय अच्छे से रीड करिए बेटा, आप है ना, अच्छे से आप रीड नहीं कर पा रहे। बेच देना, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। गुड, और अच्छे से पढ़ना है बेटा आपको, ठीक है? घर में बैठ के पढ़िए, 1 पेज डेली आपको पढ़ना है, तब आप अच्छे से रीड कर पाओगे, ठीक है? डेली 1 पेज आप निकालिए किसी भी चैप्टर का और डेली आप उसे पढ़िए। वृद्धि रीड करिए, रीड करिए। यस। चलिए स्टार्ट करिए। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों में झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं युवा हो चुका हूँ। मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे पत्नी और बच्चे चाहिए और उसके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है। पेड़ ने कहा, यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उसमें घर बना लो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। इतने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा, मेरे तना काट कर तुम एक नाव बना दो। कंप्लीट हो गया बेटा, गुड, वेरी गुड। अवनी रीड करिए। रीड करिए। यस मैम। आगे से रीड करिए बेटा, यहाँ पर से वृद्धि ने कंप्लीट किया, आगे पढ़िए। मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। ना, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं, एक ठूठ था। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता। पेड़ ने कहा,
मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उन्हें फल चबा ही नहीं सकता। वृद्ध ने कहा, मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उसने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। वृद्ध बोला, मैं तुम कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है। मुझे क्षमा करना, मुझे अब ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वृद्ध बात काट कर बोला, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। पढ़िए ना बेटा, पढ़िए पढ़िए अवनी। मैम, सुस्ताने का क्या मतलब होता है? आराम करना। मैम, हो गया। कंप्लीट। चलिए, मैम, सुस्ताने का मतलब क्या होता सुस्ताने का मतलब होता है आराम करना। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ना? आज जो पाठ पढ़ा गया है वो बहुत अच्छा पाठ है। पेड़ की महत्ता के बारे में बताया गया है कि उससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। उसके बाद भी उस लड़के को आखिरी तक उसने जो कुछ उसके पास था वो उसे देने का कार्य किया, पेड़ जो है। अब नेक्स्ट जब क्लास आपकी होगी तो इसके बारे में अच्छे से और समझाया जाएगा। अभी घर में आप लोग दिवाली मनाइए, एंजॉय करिए, ठीक है? और अच्छे से पढ़िए। जो नोट्स आप लोग को दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करिए और अच्छे से त्योहार मनाइए, ठीक है? हैप्पी दिवाली बेटा, बाय।